गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। विसर्ग संधि पढ़ेंगे। किसे कहेंगे विसर्ग संधि? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। यानी कोई भी विसर्ग हो और उसके बाद में स्वर या व्यंजन हो तो जो परिवर्तन होगा वही हमारा क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। जैसे पुनः प्लस जन्म। पुनः आपको पता ही है विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है? ह के रूप में होता है लास्ट में, पुनः प्लस जन्म। तो ये विसर्ग हुआ और उसके बाद हमारा ये क्या हुआ? व्यंजन। जब इनका परस्पर मेल हुआ तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। और ये हमारी क्या होगी? विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद या तो हमारा स्वर हो या व्यंजन हो। जब विसर्ग का स्वर और व्यंजन से मेल होगा और मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वही हमारी क्या होगी? विसर्ग संधि। बेटा ये विसर्ग संधि के नियम दे रखे हैं, आप इनको लर्न करना। फर्स्ट नियम क्या है? विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह से हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ। पहले क्या हो? विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल आ से या किसी तीसरे, आपको मैंने बताया था तीसरा वर्ग कौन सा है, चौथा वर्ग कौन सा है और पांचवा वर्ग कौन सा है, और उनके अलावा क्या हो? य, र, ल, व, ह हो तो किस में परिवर्तित होगा? ओ में। जैसे मनः प्लस बल। विसर्ग से पहले क्या है? अ है और उसका मेल किससे हो रहा है? किसी व्यंजन से हो रहा है तो परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग प्लस व्यंजन ओ किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा? मनोबल। क्या है फर्स्ट नियम आपका? ये विसर्ग प्लस अ हो, तीसरा, चौथा या पांचवा या अंत्यस्थ व्यंजन हो। या अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व प्लस क्या हो? हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। सॉरी। जैसे शब्द लिया हमने मनः प्लस रथ। विसर्ग से पहले क्या हो? अ। तो ये र किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? ये हम ऐसे लेके आएंगे, ये ओ इस न को पूरा करेगा। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? मनोरथ। दूसरा नियम क्या है? विसर्ग का र में परिवर्तन। पहले तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा था? ओ में। और र में परिवर्तन किस प्रकार होगा? यदि विसर्ग से पहले अ, आ से अलग कोई स्वर हो। अ और आ से पहले कौन से स्वर होते हैं? ई, उ, ए, ये होते हैं ना। तो अ और आ से कोई अलग स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण य, र, ल, व हो से तो हो, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। यानी विसर्ग से पहले क्या हो? स्वर से अलग स्वर हो, अ और आ से अलग स्वर हो। जैसे निहि प्लस जल तो किस में परिवर्तित हो गया? विसर्ग र में। क्या शब्द हो गया हमारा? निर्जल। यानी क्या है? विसर्ग से पहले क्या है? अलग है, ई है, विसर्ग से हमारे पहले कौन सा स्वर है? आ और आ नहीं है, कौन सा शब्द है? ई।
और तो स्वर हमारा किस में बदल जाएगा, विसर्ग ई किस में बदल जाएगा, र में। शब्द हमारा क्या हो जाएगा, निर्जल। जैसे दू ह प्लस जन, यानी विसर्ग से पहले क्या हमारा है, अ आ नहीं है, कौन सा शब्द है, ऊ, तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, दुर्जन। किस में बदल जाएगा हमारा विसर्ग, र में, दुर्जन। इसी प्रकार नी प्लस आशा, यानी विसर्ग से पहले हमारा अ आ नहीं है, कौन सा स्वर है, ई, और आशा, तो विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित होगा, र में। शब्द हमारा हो जाएगा निराशा। नेक्स्ट नियम है हमारा विसर्ग का श में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसका मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, स्वर आपको पता है कौन से होते हैं, उसका मेल किससे हो, स्वर का मेल किससे हो, च, छ और श से, तो इनका मेल होने पर किस में परिवर्तित हो जाता है, श में। जैसे दुहु प्लस चरित्र, तो क्या है हमारा, स्वर है उ और क्या है, च, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दुष्चरित्र। जैसे शब्द है हमारा नी प्लस च, विसर्ग से पहले क्या है हमारा, स्वर है कौन सा, ई, किस विसर्ग हमें किस में बदल जाएगा, और विसर्ग के बाद में क्या है, च है, तो किस में बदल जाएगा हमारा, श में बदलेगा ना। शब्द हमारा हो जाएगा निश्चय, यानी विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और स्वर्ग के बाद में किसका मेल हो, च, छ और श, इनमें से मेल हो तो हमेशा क्या परिवर्तन होगा, श। नेक्स्ट नियम है हमारा विसर्ग का स में परिवर्तन। यदि विसर्ग का मेल त, स से हो, किससे हो, त और स से, तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। यानी विसर्ग का मेल त और स से हो तो परिवर्तन हमेशा स में हो जाएगा, हलंत के साथ। ये वाला स पूरा है और ये क्या है, आधा। तो जैसे नमः प्लस ते, तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा है हमारा, त से हो रहा है, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में, और शब्द हमारा क्या हो जाएगा, नमस्ते। जैसे निहि प्लस तेज, विसर्ग के बाद क्या है, त है, तो ये विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में, तो निस्तेज। अगला नियम है विसर्ग का स में परिवर्तन। यदि किसी विसर्ग से पहले ई और ड हो तो विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फ से हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे शब्द है निहि प्लस पाप, तो विसर्ग से पहले क्या है, नी है, और उसके बाद हमारा शब्द क्या है, प, ये प है, तो विसर्ग से पहले ई और बाद में क्या है, प, तो इसका मेल किस में परिवर्तन हो जाएगा, श में, तो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, निष्पाप। ऐसे ही दुहु प्लस परिणाम, तो क्या है, विसर्ग से पहले दू है और इसके बाद क्या है, प, तो किस परिवर्तन क्या होगा, दुष्परिणाम। विसर्ग का लोप होना। यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाना यानी छिप जाता है। विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे निहि प्लस रोग, यानी र, विसर्ग से का मेल किससे हो, र से, यानी ये विसर्ग है और इसका मेल किससे हो, र से, तो ये परिवर्तन क्या होगा, बड़े में दीर्घ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ। जैसे निरोग, ये क्या हो जाएगा, निरोग।
निहि प्लस रज, विसर्ग से बाद में र है तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, शब्द हो जाएगा हमारा नीरज। विसर्ग में परिवर्तन ना होना, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल, तो विसर्ग से पहले क्या है, पहले अ हो और विसर्ग का मेल किससे हो, क से, यानी ये विसर्ग है और ये क्या है, इसका मेल किससे होगा, का से, क से, तो विसर्ग में हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, शब्द हमारा ऐसे ही हो जाएगा प्रातः काल। अदह प्लस पतन, विसर्ग से पहले क्या है हमारा अ और बाद में क्या है प, यानी क और प हो तो परिवर्तन नहीं होगा, अधः पतन।